बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर हनीफ मलिक। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मदावा क्लिनिक। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मैं आपको बिला ताख़ीर बताऊंगा कि आज किस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनानी है, लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को प्लीज़, और बाद में जो है लाइक और शेयर भी कीजिएगा। साथ अगर आपको कोई कमेंट है, आपको इसकी अच्छी लगती है वीडियो, बुरी लगती है, जैसी भी लगती है, कमेंट में ज़रूर लिखते हैं। इन तमाम प्रोसेस पे आपका कोई खर्चा नहीं आता, बल्कि आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं। और अगर नई वीडियो जैसे कि आती रहेगी इंशाल्लाह, तो वो भी आप तक पहुंचेगी आपके पसंद के मुताबिक, आपके ज़हन के मुताबिक होंगे यकीनन वीडियो, क्योंकि ये सेहत से रिलेटेड चैनल है, तो आपको सेहत से मुतल्लिक सारी मालूमात मिलती रहेंगी। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि आज का जो मेरा मौजू है वो बड़ा अहम है। हर मर्द इसका शिकार होता है, शादी से पहले हो या शादी के बाद। वो है मर्दाना कमज़ोरी। मर्दाना कमज़ोरी का जो ये मौजू है, यकीनन मर्दों का पसंदीदा है, का वो जवान हों, बूढ़े हों, शादीशुदा हों, गैर शादीशुदा हों, सबका ये पसंदीदा मौजू है और इस पर तवज्जो देते हैं और होनी भी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो इंसान के अंदर एक हिस्स रखी है, एक जज्बा रखा है, जोश रखा है, और इस जो अज़दवाजी अमल है, इसके जो लज़्ज़त रखी है, जो मज़ा रखा है, वो से इंसान लुत्फ़अंदोज़ होना चाहता है। और ज़िंदगी शबाब शुरू होने से ज़िंदगी के ख़त्म तक ये जज्बा, ये जोश कायम रहता है। कि कहते हैं ना कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, तो इसमें हकीकत है। और आज का जो मौजू है उस पर बात करने का जो आगाज़ है, मैं यहाँ से करूँगा कि मर्दाना कमज़ोरी क्यों होती है, इसकी वजूहत क्या है और इसकी अलामत क्या है। देखिए, जो जदीद तिब एलोपैथी इसको तो तस्लीम नहीं करती। वो कहती कि टाइमिंग जो है आपकी, जब आप हम बिस्तरी करते हैं तो जितना भी टाइम लगता है उसका कोई इशू नहीं है, बस लगता है ठीक है, नहीं लगता तब भी ठीक है। उन्होंने कोई इसकी जो है वो इलाज ही नहीं बताया, ना कोई इसकी लॉजिक बताई है। लेकिन जैसे देसी तिब है, होम्योपैथिक है, या दूसरी ऑक्यूपंक्चर है, ये जितनी हैं सब, तो वो सब इस बीमारी को तस्लीम करते हैं। और बीमारी है भी, क्योंकि अगर एक मर्द में जो है अज़दवाजी प्रोसेस है, हम बिस्तरी का, वो सही तौर पर अदा नहीं कर सकता, तो फिर क्या होता है कि एक तो वो खुद लुत्फ़अंदोज़ नहीं होता, दूसरा उसका जो फ़रीक़ मुखालिफ है, उसकी बीवी है, वो भी जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ नहीं होती। अगर आप सही तौर पर, आप मर्द हैं, आप सही तौर पर आपने बिस्तरी नहीं की, सही टाइम नहीं लगा, तो आपको तो मज़ा आया नहीं आया अपनी जगह, लेकिन जो आपकी बीवी है, अगर वो इसके अमल से सही तौर पर लुत्फ़अंदोज़ नहीं होती, उससे पार्टिसिपेट नहीं करती, तो उसमें क्या आता है, एक तो उसकी नींद उड़ जाती है, टेंशन में मुब्तला हो जाती है। दूसरा ये होता है कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है। तीसरा ये होता है कि उसको लिकोरिया शुरू हो जाता है, और फिर ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बीमार कर देती हैं। ठीक है, और इन्हीं अवामिल का नतीजा होता है कि अगर मुसलसल ये कंडीशन रहती है, तो फिर औरत जो है मर्द से बेदार हो जाती है, और लोग अलग तक दाखिल होती है। बेशुमार जोड़े हमारे पास आते हैं जिनके पीछे यही वजह होती है कि अलहदगी की वजह ये होती है कि मर्द जो है उसके सही हकूक़ अदा नहीं कर पा रहा होता। तो आजकल के चूँकि जदीद दौर है, पहले ज़माने में ऐसे होता था कि औरत जहाँ जाती थी वहीं से उसकी टोली जाती थी, तो जनाजा निकलता था। लेकिन अब के जदीद दौर में ऐसा नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो शादी के 2-4 माह, 6 माह, साल बाद जो है अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं, और उसके पीछे यही वजह होती है। और इसमें ज़्यादा जो रोल है क्योंकि मर्द का होता है, तो इसलिए मर्दाना कमज़ोरी जो मर्ज़ सामने आया है या आता है, तो जनाना कमज़ोरी का तो कोई तस्वर नहीं है, क्योंकि वो उसको लिए कोई इतनी तरद्दुद नहीं करना पड़ता जो मर्द को करना पड़ता है। अच्छा, इसके पीछे कमज़ोरी की जो वजूहत हैं, जब इंसान उसमें ये है कि जब इंसान मर्द जो है शबाब पर में कदम रखता है, उसकी दाढ़ी मूंछ आती है, उसके अपना जवान होता है, तो उसके अंदर जो जज्बात होते हैं उनका कुछ में तो बहुत ज़्यादा होते हैं जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और उसमें जो है सबसे पहले वो क्या करता है, इधर उधर से जब सुनी सुनाई बातें, वो तो अपनी अलग स्टोरी होगी कि क्या होती हैं और क्या क्या उसको मिसगाइड किया जाता है, तो उसके अपनी तस्कीन के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करता है और कंटिन्यू करता है, क्योंकि उस पर कोई पाबंदी नहीं होती। तो फिर वो जैसे जैसे हाथ का इस्तेमाल करता है, मुश्तज़नी करता है, तो फिर कमज़ोर होता जाता है। अच्छा, फिर उसका ज़्यादा जो है उस पर ज़हनी दबाव आता है, क्योंकि इसका मतलब यानी का जो है ज़हन से जुड़ा हुआ है, और खौफ और एहसास से गुनाह पैदा हो जाता है कि मैंने ये क्या कर दिया है,
तो हर वक्त ये सोचता रहता है, और जब भी तन्हा होता है मतलब ये जो गलत काम है ये तन्हाई में करता है, और उसकी सेहत, उसका विकास, उसके जनाब तमाम बॉडी पार्ट्स जो हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। वो सीधा करता है, इस चीज़ किसी को आगाही नहीं होती, तो वो मतलब शादी कर लेता है। अच्छा, कुछ दिन के बाद जो हो गया जरियान हो जाता है, कलाम शुरू हो जाता है, और जो भी कोई तस्वीर देखता है या कुछ उसमें ख्याल आता है तो ध्यान का और इहतराम का ये मामला शुरू हो जाता है। तो उसका जो है मादायात है वो खारिज होना शुरू हो जाता है, खतरों की बीमारी लग जाती है। अच्छा, फिर जब शादी हो जाती है लोग तो अब तो वो शादी से घबराता है। चलो हो गई शादी, शादी के बाद उसके अंदर ये खौफ होता है कि मैं चूँकि कमज़ोर हूँ, ज़हनी तौर पर वो इस चीज़ को तस्लीम कर चुका होता है, तो मैं कमज़ोर हूँ, ये अज़दवाजी तलब जो है ये मैं कैसे ही कायम नहीं रख सकूँगा, तो दबाव में आ जाता है। और या तो कुछ लोग तो नौजवान ऐसे होते हैं शादी से इनकार कर देते हैं, कुछ शादी के दिन भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं। तो चलो अगर हो भी गई शादी, बीवी के लिए उसके पास कुछ नहीं होता है, तो बीवी जो है उससे मुतनफ़र होना शुरू हो जाती है कि जिस मर्द के लिए मतलब मैं यहाँ आई हूँ, इस मकसद के लिए आई हूँ, ज़ाहिर है शादी का मकसद नस्ल इंसानी की बका है, तो वो फिर से मुतनफ़र होना शुरू हो जाती है। तो फिर नौबत जैसे मैंने अभी बताया गैर की तरफ चली जाती है। अच्छा, फिर ये होता है कि कुछ मर्द शर्म के मारे जो है अपना इलाज भी नहीं करते हैं, क्योंकि बीमारी कोई भी हो इसमें शर्म और खौफ जो है ये दोनों चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। आपने अपने सही मुआलिज से जो तजर्बाकार है, जिसको मालूम है कि इलाज कैसे करना है, उसके पास आपने अपना चेकअप करवाना है, इलाज करना है, तो आप ठीक हो सकते हैं। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो, तो कहते हैं जी हमने बड़ी दवाएं खाई हैं और आराम नहीं आया। हालांकि बड़ी दवा खाने का मतलब ये नहीं है कि आप दवाइयों का बोरा खा लें तो आप ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं है। या फिर आप हकीम जो मोहल्ले का है या दूसरा तीसरा या किसी डॉक्टर के पास आप चले गए तो उसने दवाई दिया, लेकिन जब तक आप कि वो सही समझेगा नहीं। जैसे असूल इलाज ये है कि पहले जो है इलाज किया जाता है मुसक्कन, फिर मुकव्वी और फिर मुहर्रिक। ये 3 स्टेप अगर कोई मुआलिज के इख्तियार नहीं करता तो फिर वो आपका सही इलाज नहीं कर सकेगा। ठीक है। दूसरा ये कि आपकी हिस्ट्री उस मुआलिज को जो है मालूम होनी चाहिए कि आप किस वजह से इस नौबत पर पहुँचे हैं, और पूरा वो आपकी हिस्ट्री लेता है। फिर कंडीशन मौजूदा जो है वो लेता है कि इस वक्त आपकी कंडीशन क्या है। मुसक्कन, मुकव्वी और मुहर्रिक, ये 3 स्टेप हैं। पहले मुसक्कन दवा दी जाती है, फिर मुकव्वी दी जाती है, फिर मुहर्रिक दी जाती है, तो तब आपका इलाज होता है। जो मुअल्लिजीन हैं गलती कहाँ से करते हैं, जब आप कहते हैं मुझे बताना कमज़ोरी है, मुझे दवा चाहिए, तो फिर वो आपको जो है मुहर्रिक दवा दे देते हैं, जो कि एंड पे देनी चाहिए, वो स्टार्ट में दे देते हैं, और आप लोग जाते हैं तो आराम नहीं आता। ज़ाहिर आराम नहीं आना जब तक आप असूल, जैसे आप पहला गेट लगाते हैं, दूसरे लगाते हैं, तीसरे लगाते हैं, चौथा लगाते हैं, आप गाड़ी चलाते हैं तो डायरेक्ट आप चौथा पाँचवा गेट तो नहीं लगाते ना, तो स्टेप बाई स्टेप सीढ़ी भी चढ़ते हैं, तो पहले दूसरी तीसरी। तो इस तरह ये इलाज होता है। ये गलत फहमियाँ हैं कि आराम नहीं आता जी, बहुत सारी दवाएँ खाई हैं, तो इस वजह से आप लोग परेशान होते हैं और बीमार रहते हैं, और आपका ज़वाजी तल्लुक़, मुआशरती तल्लुक़, बाकी सारी चीज़ें जो है आपको फिर फेस करना पड़ती है। बात ये है। अच्छा, अब इसके लिए ये है, जो लोग शादीशुदा हैं, ज़्यादा कमज़ोरी फील करते हैं, जो जनरल सिम्पटम है, ठीक है, उनके लिए जो है मजून शबाब यावर जो है, मजून शबाब यावर, ठीक है, इसका इस्तेमाल किया है, सुबह शाम किया जाता है। और ये मेड टॉनिक जो है, ये कैप्सूल होते हैं गोल्डन, इसका इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, ये इलाज नहीं, ये जनरल वीकनेस जो हो जाती है आपको फील करते हैं, बाकी आपने कोई मतलब ऐसी वजूहत नहीं है रियान की, एहतलाम की या दूसरे टाइमिंग की, तो फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक जनरल टॉनिक के तौर पर काम करता है। ये आपको पता नहीं, कोई मकसद नहीं है कि हमसे दवा मंगवाएं, हमसे बेशक ना मंगवाएं, हमसे रब्ता करें, हम आपको मशवरा देंगे, मुफ्त देंगे। जैसे मैं आपको ये वीडियो पे सारी बातें बता रहा हूँ, इसके लिए कोई चार्जेस तो नहीं है, तो आप हमसे रब्ता करेंगे, हम आपको सही गाइड करेंगे एक खिदमत खैर के जज्बे के तहत, और फिर आप ठीक भी होंगे। आप हमारे व्हाट्सएप जो है अपनी रिपोर्ट्स सेंड कर सकते हैं, हमसे मशवरा ले सकते हैं, हम आपको मशवरा देंगे कि ऐसे इलाज करवाना है, इससे आपका इलाज होगा। दूसरा ये होता है कि शादी के बाद तौलीदी जरासीम में कमी होती है, औलाद नहीं हो पाती, तो उसके लिए भी जो है बाकायदा इलाज है। उसके लिए आप रिपोर्ट्स सेंड करते हैं, बीवी की जो है अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भेजें, और कामन की जो है सीमेंट टेस्ट की जो मनी का टेस्ट होता है, रिपोर्ट इससे हो जाते हैं, उसकी रिपोर्ट भेजें, उसके मुताबिक फिर इलाज होता है। चलो शायद औलाद हो सकते हैं जो औलाद लोग हैं। और जो है कि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हम बिस्तरी जो है रोज़ाना करनी चाहिए, और एक रात में बार बार करनी चाहिए। जी, इसके लिए आपको ज़रूरत क्या है, अभी भी है आपके पास है, आप उसको
اس کی بھی صحت کا خیال رکھنا ہے، اس کے حقوق بھی آپ پر ہیں، اور آپ نے اس کو اس کی جو ہے اس کے ساتھ ہی چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے ایک انسان کے ہونے کا مظاہرہ کرنا ہے، نہ کہ حیوان ہونے کا۔ تو آپ اپنی صحت کا، اپنی اس کنڈیشن کا، اپنے حالات کے مطابق، صحت کے مطابق آپ نے یہ جو ہے پروسیس اس کو کرنا ہے، کمپلیٹ کرنا ہے۔ اور اگر آپ کوئی پرابلم فیل کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔